विदिशा नगर पालिका में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों ने अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिलाध्यक्ष कमल खरे, नरेंद्र चौहान सहित अन्य लोग शामिल हुए। सभी ने सफाई कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख रूप से 2022 महीनों से एनपीएस और पीएफ की राशि जमा न होने की शिकायत की, वर्दी न मिलने, सफाई कर्मचारियों के उपकरण न मिलने के अलावा कुल 14 मांगे इस ज्ञापन के माध्यम से रखी हैं। इसके साथ साथ नगर पालिका में सफाई और कचरा उठाने के कार्य का ठेका दिए जाने का भी विरोध किया गया है। ये नमस्कार, मैं छोटू वाल्मीकि, नगर पालिका सफाई कर्मचारियों का सेवक। तो काफ़ी समय से जो शोषण किया जा रहा है हमारे कर्मचारी भाइयों के साथ, उसके विरोध में आज हम सब एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर ये आउटसोर्स जो लेकर आए हैं, इसका हम विरोध कर रहे हैं। हम आउटसोर्स नहीं चलने देंगे हमारी नगर पालिका के दिशा में। मेरा यही कहना है। क्या परेशानी हो रही है? आउटसोर्स से हमारे समस्त कर्मचारी भाइयों को काफ़ी समस्या हो रही है, और इस समस्या का सभी कर्मचारी भाइयों को दिया जा रहा है, जबकि आउटसोर्स ठेके प्रथा से ये गलतियां हो रही हैं बार बार। क्या ठेका दिया गया है और क्या काम कराए जा रहे हैं? मेरे कचरा गाड़ी का ठेका दिया गया है, और इसमें कुछ कर्मचारी आउटसोर्स पे भी रखे गए हैं। इसका विरोध करते हैं, क्योंकि आगे चल कर हमारी जो पीढ़ी है इसके भरोसे और इसके विश्वास पे रहती है। आगे की अगर ये इस तरीके का ठेका प्रथा चलती रहेगी तो हमारे कर्मचारी भाई, आगे के समाज के जो हमारे युवा हैं, उनका क्या होगा। इस पीड़ा को लेकर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर। जो हमारे यहाँ जो मांगे हैं, पहले भी हमने अवगत कराया सीओ साहब को, और मांग पत्र भी दिया था, जिसमें अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे कर्मचारियों का एनपीएस और ईपीएफ वो कम से कम नहीं 20-22 महीने से जमा नहीं हुआ। हम चाहते हैं, और कर्मचारियों का काट लिया जाता है, वो वहाँ पे हमारे जो एलपीएस ऑफिस है जो उसमें जमा ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारी पहली मांग ये भी है, और कर्मचारियों को 4-5 साल से वर्दी भी नहीं मिली, और जो कर्मचारी रिटायर वगैरह हो जाते हैं उनको एक मुश्त भुगतान किया जाए। आज हम सभी अपनी सफाई कर्मचारियों की 14 सूत्रीय मांग पत्र के संबंध में हम एकत्रित हुए हैं। पूरे कर्मचारी, हमारे सभी साथी यहाँ मौजूद हैं हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और आज हमने श्रीमान मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है। 14 सूत्री जो वो है कि हमारे जो स्थायी दैनिक वेतन सफाई कर्मचारी हैं, उनको ना तो वर्दी दी जा रही 3-4 सालों से, और स्थायी लोगों को भी नहीं दी जा रही। नंबर 2 पे हमें जो खाली रिक्त पद पड़े हैं उनकी पूर्ति, जो हमारे विनियमित हैं उनको सीनियरिटी से, जो दैनिक वेतन के हैं उनको सीनियरिटी से उनकी प्रमोशन किया जाए, उनको नियमितीकरण किया जाए। और विगत जो कई वर्षों से हमारे यहाँ पदों की भर्ती नहीं हुई है। 1900 जब नगर पालिका बनी थी तो हमारे सफाई कर्मचारियों के 170 पद हुआ करते थे। आज वो नए सेटअप के कारण मात्र हमारे 113 पद बचे हैं। अब बताइए, पूरा विदिशा इतना बड़ा है कि 113 लोग हम काम कर लेंगे स्थायी। हमारे दैनिक वेतन पे 75 लोग हैं, हमारे संविदा पे लगभग 200 के समथिंग है, जो ड्राइवर वगैरह सभी मिला के हैं। तो ऐसे कम स्टाफ से हम कैसे काम कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे नगरीय क्षेत्र को देखते हुए जो क्षेत्र पर बड़ा है उसका स्टाफ भी बढ़ाया जाए। और जो ठेकेदारी वाली बात आ रही है, वो ठेकेदारी वाली बात ये है कि ये जो मैजिक से घर घर कलेक्शन का जो काम ठेकेदार को दिया गया है, वो अपना सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो घरों पर लेट पहुंच रही हैं, और जो अपनी जो आम जनता है वो अपने घर का कचरा या तो नाली में डाल रही है या किसी खाली प्लाट में डाल रही है। तो उसका जो भी है वो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है कि आप काम नहीं कर रहे। तो हमारा ये है कि या तो गाड़ियाँ बराबर चलें पूरे वार्डों में, और नियमित रूप से घर घर जाएं, कलेक्शन करें, ताकि जो नालियों में कचरा आ रहा है, ताकि वो जो प्लाटों में कचरा आ रहा है वो ना आए। और हमारे संविदा कर्मचारियों का एक वेतन वृद्धि हुई थी, तो उसमें उनका 1 करोड़ के समथिंग एरियस पड़ा हुआ है। वो एरियस का भी हम चाहते हैं कि अपन एक जाई नहीं दे पा रहे, तो उनको उनके वेतन के साथ कुछ किस्त बना के दिया जाए, ताकि उनको उनका लाभ भी मिल जाए और उनको थोड़ा आर्थिक सहयोग भी प्राप्त हो जाएगा।